जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा, श्री गुरु नानक देव जयंती और साथ ही 19 नवंबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। खंडग्रास चंद्र ग्रहण अर्थात भारत में लगभग अदृश्य, भारत में नहीं दिखाई देगा। क्या पूरी जानकारी है, कब से कब तक लग रहा है ये चंद्र ग्रहण, चलिए जानते हैं। ज्योतिष की माने तो चंद्र ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल 2021 का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है जो कि 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में लग रहा है। तो इस चंद्र ग्रहण को सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को मन और माता का कारक माना गया है। राहु और केतु जब चंद्रमा पर हमला करते हैं तब चंद्र ग्रहण की स्थिति का निर्माण होता है। चंद्र ग्रहण कब से कब लग रहा है, भारतीय समय अनुसार चलिए जान लेते हैं। 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 11:34 से लेकर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 5:33 पर खत्म होगा। लेकिन भारत में ये ग्रहण नहीं मान्य होगा, सूतक भी मान्य नहीं होगा। परंतु धार्मिक मान्यताओं को देखा जाए तो ग्रहण के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भले ही भारत में ग्रहण दिखाई दे या ना दे, यह एक खगोलीय क्रिया है, एक खगोलीय घटना है जिसका असर सभी पर होता ही होता है, भले ही वे हमें दिखाई दे या ना दे। इनका असर राशियों पर भी होता है और हमारे जीवन पर भी होता है। तो ग्रहण के समय में पूजा पाठ आदि जरूर करना चाहिए। इस काल में सूतक काल में जैसे माना जाता है कि सूतक काल में खाने पकाने का, पूजा पाठ से परहेज करना चाहिए। इस दौरान भगवान का ध्यान करें, मानसिक जाप करें। ग्रहण के बाद ही स्नान करना चाहिए। गंगा जल अवश्य डाल लेना चाहिए जब आप स्नान करते हैं। इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को बहुत ही सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। साथ ही चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, जब भी ग्रहण लगता है तो सिद्धि बहुत जल्द होती है। आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं तो इसमें अवश्य आप करें। ग्रहण काल में किए गए पूजा पाठ, मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। इसीलिए तांत्रिक क्रियाएं भी ज्यादातर ग्रहण काल में की जाती हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय आप करते हैं तो वे अति शीघ्र सिद्ध होगा ही होगा और आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी ही होंगी। तो इस चंद्र ग्रहण में अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आपको कुछ सामग्री पहले ही एकत्रित करके रख लेनी है, जिसमें चमेली का थोड़ा तेल, 1 कांच की शीशी, 5 गोमती चक्र, 54 लौंग आप लेकर रख लीजिए पहले ही, और साथ ही 5 हकी के दाने भी लेकर रख लीजिए। अब 5 गोमती चक्र अपने बाएं हाथ में रखकर 54 लौंग को लेकर एक लौंग पर एक मंत्र का जाप करते हुए 54 जाप आपने पूरे करने हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिया है। मंत्र इस प्रकार है, ओम किली किली स्वाहा। छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को जाप करते हुए इन लौंग को अपनी बाई हथेली पर रखते जाना है। फिर इसके बाद जैसे ही 54 बार ये कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद इन लौंग को फिर से एक कटोरी में रखें और दाहिने हाथ में गोमती चक्र के साथ भी हकीक रख लीजिए और इन हकीक को भी अभिमंत्रित कर लीजिए जिस तरह से आपने गोमती चक्र को अभिमंत्रित किया है। अभिमंत्रित करने के बाद लौंग, गोमती चक्र और हकीक तीनों को चमेली से भरी हुई उस शीशी में डाल दीजिए। शीशी बंद करके व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो व्यापार के स्थान पर कैश लॉकर में दिए हुए इस मंत्र को मानसिक जाप करते हुए रख दें और इसे बार बार देखें नहीं, बस एक बार रख दिया, रख कर भूल जाइए।
अगर आप घर में धन प्राप्ति चाहते हैं या घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव चाहते हैं तो घर के धन स्थान में शीशी को रख दीजिए। केवल इतना सा कार्य करना है। ग्रहण के अंदर किया गया ये उपाय आपका सिद्ध हो जाएगा और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर पे बरसेंगी ही और स्थायी रूप से स्थिर रहेंगी। तो इतना छोटा सा उपाय आपको ग्रहण काल में अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक चांदी का सिक्का, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा गंगा जल डालकर किसी बर्तन में चंद्र की किरणों के नीचे रख दीजिए और चंद्र ग्रहण के बाद इस सिक्के को निकालकर शुद्ध जल से स्वच्छ करके इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान में रख दीजिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को एक जटा वाला नारियल अपने पेट पर बांधकर कपड़े की सहायता से, दुपट्टे की सहायता से बड़े ध्यान पूर्वक बांधकर सीधे लेट जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए या जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनका ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार नारियल रखने से चंद्र ग्रहण की जो भी किरणें हैं वे नारियल पर इफेक्ट करेंगी। पल रहे भ्रूण पर बिल्कुल भी उसका असर नहीं होगा। तो इसीलिए ये कार्य गर्भवती महिलाओं को जरूर कर लेना चाहिए। जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं होता तब तक इसी प्रकार से लेटे रहना होता है और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद इस नारियल को जल प्रवाह करवा दें। तो ये कार्य जरूर करना चाहिए। इसके अलावा नवजात शिशुओं को और नवजात शिशु की माताओं को कभी भी ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों की ही किरणें आप दोनों के लिए ही हानिकारक होती हैं। इसलिए शिशु और माता दोनों को ही इन किरणों से बचाव रखना चाहिए। चलिए अब जान लीजिए कि ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। ये एक आंशिक ग्रहण है जो कि भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश में ही कुछ समय के लिए दिखाई देगा। इसके अलावा अमेरिका, उत्तर यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। इसके अलावा भारत में कहीं भी ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। उपछाया चंद्र ग्रहण, ये उपछाया चंद्र ग्रहण ही है। उपछाया ग्रहण कैसे बनता है, उपछाया ग्रहण किस तरह से लगता है और क्या होता है ये ग्रहण, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, उसमें समझाया गया है उपछाया ग्रहण बनता कैसे है और ये क्या होता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।